देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखो पापा ना बहुत ही मतलब जबरदस्ती हमारी शादी करवाए रहे थे और अब हम मतलब हमारे अंदर बचपना तो वही से बचन के लाने हम भाग गए थे और जॉन के संगे हम भागे थे। लड़का की नजर ना हमारे जेबर पे आती तो बात चुरान वालों हतो और जे हम जान गए थे तो हमने बाको रंगे हाथों पकड़ लो तब हम जेबर लेके चले आए। वाह, ये एक नई चीज और पता चली। क्या को मतलब हम तुम्हारी पसंद नहीं है ये ना मतलब वो लौंडा तो फरौड निकलो, बाकी नजरें तो तुम्हारी ज्वेलरी पे हती ना। और तुम वो औरत हो जो दुनिया की हर चीज छोड़ सकती है लेकिन जेवर कंगन ये नहीं छोड़ सकती। तुम यार भाग जाओ, तुम हमारी नजरों से मेरे को दूर हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, भाग जाओ। पापा 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 मम्मी ने झूठ बोलो। मम्मी आपने अपने बच्चन थे इतना बड़ा झूठ बोलो। हमने आपकी और पापा की बात पीछे से सुन ली। हाँ वाह मम्मी, आज पता चला कि जिसके बटुए से हमने पैसे चुराए, जिससे इतनी जिद की, जिससे रिपोर्ट कार्ड पे पापा की जाली साइन करवाए, वो खुद जाली निकली। मम्मी एक बात बताओ, हम आपको मम्मी बोले फिर बिमलेश मौसी को? क्योंकि फेरे तो पापा ने बिमलेश मौसी के साथ लिए थे। पैदा तो हमने करो है, तुम लोग मतलब हमें गलत समझ रहे हो। अब सही समझने के लिए और बचा क्या है पापा? तुम और बेकर ना करो, कल आएंगी तुम्हारी नाना, वही बताएंगे कि आखिर उनने इतना बड़ो झूठ बोलो तो काहे बोलो, हम सबको धोखे में रखो तो काहे रखो। लेकिन आज की बात तुम और हमारी छाती से चिपक के हमारे साथ इतनी सोओगे, इतनी सोओगे, हमारे साथ सोओगे। तुम निकल लो, मेरे को तुम दबा हो जाओ हमारी नजरों से, तुम भाग जाओ से, भाग जाओ, भाग जाओ। अरे तुम ना जाओ, तुम ना जाओ, तुम ना जाओ। समधी जी जब नाव में छेद हतो तो काहे आपने सवारियां बिठा ली? अब देख रहे का हो गए, सब के सब डूब रहे हैं। एक हट्टो, छोटे बच्चे को डांट रही हो क्या? अरे ठीक से डांटो ना, ये क्या कांड किया इसने? अब ऐसे का बैठे मुंह में दही जमाए ना, बोलो ना कछु तो बोलो ससुर। दुनिया में कौन हूँ बाप, ऐसी किश्तन में शादी करते हुए का बिटियन की आधू अधूरो अप्पा चप्पा डब्बा करके धर दो तुमने हमाओ हैं। एक मिनट ससुर जी, हमारी तरफ देखिए, ये बताइए और क्या क्या छुपाया है? कहें कि और झटका झेलने की हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी बग्गू सिर्फ हमारी है। करेक्ट करेक्ट, बता दो दादा। समधन जी, दमान जी, आप लोग तो ऐसे चल रहे हो जैसे मैंने प्लानिंग के साथ लड़की भगवाया और ब्याह करवाया। अरे भाई मेरी मजबूरी थी, हम दोनों की इज्जत मैंने खुद बचाई है, इस बात पे किसी ने पीठ न थपथपाई, बस चढ़े जा रहे हैं। कट्टो, इसकी पीठ पे ऐसा मुक्का मारो कि 7 जन्म तक याद रहे। उल्टा काम करता है, ऊपर से सफाई भी दे रहा है। ना हद करते हो समधी जी, हैं? फेरे साली के संगे और शादी बहन से ना, जे कैसी इज्जत बचाई आपने, हैं? अरे समधन जी, राजेश नादान थी इसलिए भाग गई, और बारात बीच से लौट जाती ना तो मेरी इज्जत के साथ साथ आपकी भी इज्जत चली जाती। हमारी राह चलते लोग जूते मारते हैं, आपके बेटे को ताने मारते कि लड़का आड़ा टेढ़ा था इसलिए लड़की भाग गई। इसलिए मैंने बिमलेश के साथ फेरे लगवा दिए, और मुझे पता था कि मेरी लल्ला जो है नादान है, बेवकूफ नहीं, वापस आएगी जरूर, और आई परफेक्ट टाइम पे आई। क्यों लल्ला, बताओ? हाँ पापा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समधन जी, जो होना था सो हो गया, अब उल्टे फेरे तो पढ़ नहीं सकते। और भाई
राजेश तो है हप्पू की बीवी है और इनके बच्चों की माँ है और आपकी बहू। और माफी चाहूंगा समधन जी, आप भी मेरी बच्ची से ना लड़ती झगड़ती हैं और ये भी बराबर आपसे मुकाबला करती है, हैं? बहू होने का बराबर फर्ज निभा रही है, हैं? तो किस बात के हल्ला गुल्ला क्यों 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 झगड़ रहे हो? अरे और वैसे भी एक मिनट मेरी बात सुनो, दवान शांत बैठो। ये मामला अब आप लोगों का है, आप लोग आपस में निपटो। मुझे जो करना था मैंने कर लिया है, मैं तो चला राम राम। नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेन करो, हैं? हटो लल्ला हटो। अरे बिल्कुल नहीं डरना तुम। अरे समझे नहीं, जाओ पुलिस चौकी जाओ, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। बताओ, हो गया? देख लिया बहू, तेरे डोकर ने कैसी आसानी से बात रफा दफा कर दी। ये भी भूल गए कि हमारे हपुआ के प्रमोशन को सवाल है गो। चुप करो, प्रमोशन का तेल लेने तो खोपड़िया काम न कर रही सर। ना प्रमोशन का आएगा तेल लेने, हाँ? तुझे पता नहीं है कि तेरे डोकर को सपना हतो कि तुमको एसीपी बनना देखनो है। जय के लाने अभी तक कितने भटक रहेंगे तेरे डोकर। क्यों मेरे नाम से फिर से शुरू हो गई? अब बंद भी करो। हाउ हाउ कह रहे हैं ना हम। हपुआ तेरे डोकर कह रहे हैं कि तुमको ना अपनी धर्म पत्नी के संग एक छोटी सी पूजा करनी है, और पूजा हो गई ना तो तेरा प्रमोशन पक्को और तेरे पिताजी की मुक्ति। वापस शुरू हो गई है? अरे तो क्या कर ले पूजा, अपनी कर ले का पूजा। धर्म पत्नी में तो सारू कंफ्यूजन कर गो इनको बाप। समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। बेनी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, डोंट वरी। हम जो कह रहे हैं कि देखो मतलब फेरे पड़न से क्या होता है, बीवी तो हम तुम्हारी है, जब बच्चा हमारी है और विदाई हमारे संगे भाई। तो हेलो, कितनी आसानी से कह दो है कि हम फेरे लेने से कोई फर्क ना पड़ता हुआ। सब लोग शादी कोई फेरे लेने कोई शादी मानते हैंगे। अरे अपने डोकर को देख हपुआ, अरे तेरे ससुर को रो रो के बुरो हाल है, आंसू ही न थम रहे। अरे रुक जाओ। अब बस भी करो, कितना चलाओगे मेरे नाम से? बस करो बस। हमारी तो अम्मा समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। खोपड़िया चाट ली इनके बाप ने। हाँ तो मैया क्या बात है गई, कैसे याद कर रही हैं आजकल मुझे? का बताएं अपना दुखड़ा कैसे रोए। हमारा पूरा परिवार दुविधा में है गो। हमारे बहू की तरफ देखो, अरे मुंह कैसे लटक गए हुए, निचुड़ा हुआ नींबू भी और हरा लगता है जाके मुंह के सामने। अब ये बता दो कि हमारा लाल एसीपी कब बनेगो, कब? बाबा के पास हल है। तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। बताइए। पहले छोले भटूरे खा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। बिना कुछ खाए बताए देना बाबा। फट। तो ऐसा है फिर तो नकली शादी को असली शादी समझो। हा? और जिसने जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं वो 1 हफ्ते तक असली मर्द बीरवानी की तरह, पति पत्नी की तरह साथ में रहेंगे। ये क्या घटिया सॉल्यूशन है बाबा? ऐसे तो हमारी पूरी गृहस्थी कहीं उजाड़ रहे हो। नो बाबा ओनली हेल्पिंग। नहीं बाबा जी, ये कोई बाबा हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है बग्गू। हम बहुत प्यार करते हैं। वो दही का जोरन थोड़ी ना है कि पड़ोसी थोड़ा सा मांगे तो हम उसको दे दें। हम ऐसे नहीं दे सकते हैं, नहीं। अरे बालक, तुम्हारी है, हम कब कह रहे हैं हमारी है? तुम बड़े बोल रहे हो मेरे यार। अरे 1 हफ्ते की तो बात है। 1 हफ्ते में जो है पति पत्नी पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ये जो महाराज है पूजी एसीपी बन जाएंगे, बात खत्म। वाह 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 वाह। अरे क्या बात, असली और नकली और एसीपी वगैरह। हम हमारी धर्म पत्नी है। कितने व्रत उसके बाद करवा चौथ का व्रत किया था हमने भी। स्वयं बिमलेश बोल के हमने ऐसे नहीं दे सकते। अरे क्या है? नहीं हम नहीं। बहन बात समझ, एक ही हफ्ता की तो बात है, समझ ना। जी तुम क्या बोल रहे हो बाबा? 1 हफ्ता में पूरी हमारी गृहस्थी उजड़ जाए, हमारी जिंदगी बदल जाए बाबा। 1 मिनट, हम लोग ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? मुझे कोई पूजा वूजा नहीं करनी। वैसे जीजू, दरोगा का रोब भी कोई कम नहीं होता है।
अरे जब दरोगा एसीपी डीसीपी कमिश्नर साहब बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है? जब औकात से बाहर जाके चीजें मिल रही हैं तो क्यों ना नुकुर करे जा रही है तू? हाँ, क्योंकि ये पाप है। अरे पाप पे गाड़ी आके रुक गई इनकी। पाप पति से काम करवाती हो, पैर दबाती हो, खाना बनवाती हो, वो पाप नहीं है। पाप पुण्य ऊपर वाला डिसाइड करता है। करेक्ट। ऊपर वाला बोलता है कर्म करते चलो, फ्रूट की चिंता मत करो। अरे फ्रूट से याद आया, एक फ्रूट चाट मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। बहुत अच्छा। बहुत चटूरा बाबा है। ऐसे बाबा समझ ना रही हो तुम, ठीक है? भले हमने फेरे ना लाए लेकिन तन मन धन से मतलब हमने इन्हें पति मान ला हुआ है और ये बच्चा हमारे बच्चा है। तो मौसी भी मम्मी के बराबर होती है, मौसी भी मम्मी बन सकती है। अब की बार व्रत ये कर लेंगी, बात खत्म। बहू हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, एक बार पूजा हो जाने दे, नहीं तो तेरे ससुर जी हम सबको लपेट लेंगे। इसी आस में इतने भटक रहे हैं कि कब हम लाल एसीपी बनेगो। एसीपी बनो, उन्हें तो परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। बहू बाबा ने हल दे दिया है। हर हर दबंग बाबा जी की जय। कसम से कह रहे जो बाबा भी बहुत बड़ी चिरांद निकलो यार। हमने कबू ना सोची थी जीवन में कि हमारे प्रमोशन में इतनी बड़ी अड़ंगी लग जाएगी यार। अड़ंगी लगे चाहे ग्रांड लगे, तुम पूजा में बिन्नों के संगे नहीं बैठी हो। तुम्हारी बीबी सिर्फ और सिर्फ हम है बस। ज्यादा पता है, कोई यहाँ पता है। इतना बड़ा तमाशा होगा तुम्हारी आंखन के सामने, तुमने कछु ना बोलो। कछु ना निकलो। अब क्या बताएं सारू टाइम पे जबान बिल्कुल चिपक गई। हमने कबू ना सोची थी जीवन में कि सारू प्रमोशन के लाने इतनी बड़ी कीमत चुकाने पड़ेगी हमें। नहीं तुम तय कर लो, तुम्हें प्रमोशन चाहिए, हम चाहिए। प्रमोशन नहीं है, वही दिक्कतें हैं मन में। कछु और प्रमोशन चाहिए ही नहीं है जीवन में तुम चाहिए। एक बात तुम गांठ बांध के धल्ले हो कैसे? तुम्हारी बीबी सिर्फ हम है, तुम्हारे जो नौटैया हमने पैदा करे, तुम्हारे लिए व्रत हम धरत है, तुम्हारे जेब से पैसा हम चुराते हैं, तो असली बीबी सिर्फ और सिर्फ हम है। हम तुम्हें नहीं। अरे यार तुम जी बच्चन जैसी यार पिनपिनानू बंद करो। को पगला है का कौन? कुआ छुड़ा रहे हो तुमसे हमें? पता नहीं कौन की नजर लग गई है हमारी गृहस्थी में। अब बताओ, एक लौतो पति हमसे छीन रहा है। रेलूगर नजर लग गई। हम बातों कर रहे। अरे दादा जन्म में तुम्हारे खूंटा से बंधे हैं, कहूँ न जा रही। अच्छा, विधि के लाने अगर खूंटा सही तुम्हें उखाड़ के ले गए तो हम क्या करें फिर? कौनों विधि नहीं हो रही, कछु करनी नहीं है हमें। तुम बस टेंशन न लो, 10 बार बोल रहे टेंशन न लो। सच बताओ, तुम प्रमोशन वाली पूजा नहीं करे हो? अरे फिर वही बात, तुम वो एक ही राग बार बार नहीं करेंगे दादा। पापा हाँ बोलो बेटा। जल्दी जाओ, दादी बुला रही है। अरे चलो। अरे जाओ ना पापा, अर्जेंट है, दादी बुला रही है आपको। हमारी दादी को भी हथेली पे सरसों उगाने हैं। आ रहे ना यार। चलो बाय। इनकी अलग राग है, तुम्हें टेंशन न लियो। ओ कट्टो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम खिड़की पे किसकी राह देख रही हो? अरे ये क्या कर रही हो? बोतल में पानी भर रही हो? ये लो, आ गया तेरे लाल। अम्मा तुम दिन में याद शुरू हो गई। आवाज कर रहा है का? दिन है वो? दियो हमें लग रहा है रात है। कब पता है हमारे आँखन के आगे तो अंधेरा छा गया। तेरे नौकर के सपनों को तो ग्रहण लग गया। क्या बताएं अम्मा, हमारी जिंदगी में भी सारू अमावस्या की रात आ गई जो जाने को नाम न ले रही। तू तो हमारी सुनने आओ है कि अपनी सुनाने आओ है? अरे तुम्हारी सुनाई। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, तेरे नौकर न
छाती पीट पीट के रो रहे थे। पिताजी काहे रो रहे थे? क्या करे, उनके सपने टूट गए। उनने सोची थी कि तेरा प्रमोशन होगा तो वो चले जाएंगे, मुक्ति मिलेगी। इतने ही मनरा रहे बेचारे। ये कट्टो, ये क्या जो मन में है बोले जा रही हो? हाँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? उनका बताएं, जो सारू बाबा ने पूजा की विधि बताई है ना, अब सारू मुश्किल लग रही। कोई बात नहीं बेटा, अब तेरे डोकर की छाती फट जाए, इतना रो रो के उनके आंखन के नीचे काले गड्ढे पड़ जाए, नहीं मंडराते रहे 100 पीढ़ियों तक। ला, तू अपनी सोच बेटा, अपनी सोच। अरे तुम दादा, ना अपनी सोच। पता नहीं ये क्या भड़का रही है अपू को। ये अपू मेरी बात सुन। ये अफवाह, तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोलती रहती है, घर में गड़बड़ करा रही है, तू उसकी बात में बता। अम्मा, अरे दादा हम तुम्हारी बात समझ रहे। अरे समझ क्यों नहीं रहा है? तेरी माँ मंत्रा वाला काम कर रही है, मेरे बहाने अपना काम करवा रही है। अफवाह, तेरे डोकर की हालत हमसे देखी न जा रही है। जब हमारे प्राण प्यारे पतिदेव को सदगति ना मिलेगी, हम जी के क्या करेंगे? ओ सदगति नहीं, तुम्हें सद्बुद्धि की जरूरत है। क्यों ये सब कर रही हो? क्या मिलेगा? प्रमोशन। अरे जय रट लगा रहे थे तेरे डोकर। अफवाह, हम तो आए थे तुम्हारी अम्मा को ले जाने के लिए, वो तो साथ चली नहीं, मेरे नाम से तुम्हारा काम करवा रही है। रही बात तुम्हारे एसीपी बनने की, तो दरोगा कैसे बना है वो भगवान ही मालिक है, एसीपी कैसे बनेगा क्या मालूम। अफवाह, तो बोल रहे थे कि यही उनका सपना हो, तो और तभी उनको मुक्ति मिलेगी, तू एसीपी बन जा और उनको श्राद्ध कर दे। ओ कटोरानी, भगवान से डरो, कितना झूठ बोलोगी। पर अफवाह, तो को बता के क्या फायदो? भटकने दे तेरे डोकर की आत्मा, डराने दे 100 पीढ़ियों को। हमारा भी कहा है, 2-4 दिन के मेहमान है, हम भी निकल लेंगे। बस ठीक है, हो गो। अच्छा सुनो, अब हमारी सुनो, तुम चिंता ना करो, हम तुमसे बातू कर रहे, तुम्हारे साथ साथ पिताजी को भी मुक्ति दिलाई देंगे। हमें भी तू ना, अरे ओ दादा, अरे तुम तो अभी बहुत साल टिकाने लो, पकड़ो। हम जो कह रहे हैं कि पिताजी को हम मुक्ति दिला के रहेंगे, और जितनी भी ये विधि विधान है वे सब पूरी करेंगे। क्या दारू मैं आत्मा चलनी हो जा। ऐसी बात है क्या? अरे दादा, हंसो, क्यों कर रही है सब कुछ? क्या मिलेगा तुम्हें? देखो, जो हमारी सास बहू के बीच को मामला है, तुम बीच में ना पड़ो, नहीं तो तुम्हारी नींबू निचोड़ देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे साला अपने सौतन के साथ बैठ के पी रहे हैं। यार बहनी बकवास ना कर, हम पहले ही सदमा में चल रहे हैं। अरे वाह चोमूलाल, मतलब एक पल में हमारी पत्नी जो है पराई हो गई और सदमे में गुरु तुम हो। और हमाओ तो मैं देखा ही ना रहो है। हमारी खुद की बीवी हमारे लाने एक पल में सौतेली हो गई। जौन बीवी पे हम जान छिड़कते थे, भाई बीवी आज हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही। तो बात कर रहे हो बेकार की यार। चोमूलाल ऐसा है ना, हमको ना कैसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम शादीशुदा होते हुए भी विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मन कर रहा है कि तुम्हारा ये जो सुंदर सा चेहरा है ना, एक मुक्का मार के उसको फोड़ दे। लेकिन जानते हैं तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हम कौन की खोपड़ी फोड़े बता, अपनी फोड़ लें यार। समझ ना रहो, हम अम्मा से मिल के आ रहे हैं, हमें पता चलो है कि लो डोगर को मुक्ति यही ना मिली है। हमारे प्रमोशन के चक्कर में तो यहाँ लटके हैं। अब बता, मुद्दे पे आ, पहले क्या बोल रहा है? देखो डोगर के प्रति हमारा जो फर्ज है कि नहीं, कि बाप को मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति मिले, कोनो भी चीज की मतलब मन में चीजें रह ना जाए, नहीं तो क्या भटकते रहेंगे ना।
तो अब बाप को दिलाने हैं मुक्ति, और मुक्ति के लाने का है हमारा प्रमोशन होना बहुत जरूरी है, और प्रमोशन के लाने होनी है पूजा। अच्छा, मतलब तुम भूल गए कि पूजा का जो विधि विधान है उसके लिए क्या अनिवार्य है? तुम क्या चाहते हो कि हम जो है अपनी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ के बग्गू का पूजा के मंडप में जो है बैठा दिया, वो भी तुम्हारे साथ? अबे तो हाथ पकड़ के कौन सा जंगलन में घसीट ले जा रही, हेल्प मांग रही है, पूजा के लाने चाहिए, अपनी लुगाई वापस ले लाइए, कर लाइए जेब में। देखो ऐसा है, कैसे है? बकवास अपनी बंद करो, समझे? इतने लालची हो गए तुम, सारे रिश्ते नाते सब कुछ उठा के एकदम ताक पर रख दोगे ससुर। अबे आदमी है का पजामा, रिश्तेदारी अलग है, बाप की मुक्ति अलग चीजें मिला का रहो है। देखो चुमुलाल, हम तुमको एक बात सीधे सीधे बता दे, तुम्हारा प्रमोशन हो या ना हो, तुम साले थानेदार से जो है हवलदार बन जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी धर्मपत्नी को तुम्हारे साथ नहीं बैठने देंगे, हम उसका रक्षा करेंगे, काहे कि हम उसके मर्द है। वैसे देखो जाए तो तेरी लुगाई तो हमारे साथ 7 फेरे पहले ले चुकी, ज्यादा हक ना जता, बस ज्यादा हक पर हमाओ, अगर अपनी पे आ गए तो हमारे साथ रहती, फालतू की बकवास मत करो, तुम समझे कि नहीं? तो मैं वो हमें डर नहीं है, तुम करो अपनी मनमानी, हम पूजा में बिठा के रहेंगे और बाको पूजा में घुमा भी देंगे बिमलेश को, और तुम्हें जो बने सो तुम कर लइयो। आगे सुन, तू भाग।